सभी साथियों और सभी मित्रों को नवबुद्धाई और जय भीम, जय संविधान। मित्रों, आज जो मैंने विषय लिया है उसका हम सबके जीवन से, सभी महिलाओं के जीवन से जुड़ा हुआ है और यह है मनुस्मृति दहन दिवस। आज ही के दिन 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनु के संविधान को, जिसे मनुस्मृति कहा जाता है, हिंदू धर्म की आचार संहिता भी जिसे हम कह सकते हैं, इसका सरेआम दहन करके दुनिया को ये बता दिया कि हम इस मनुशास्त्र को ठोकर मारते हैं और इसके किसी नियम को नहीं मानते। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था, इन सब के बारे में हमें जानना होगा। वो कौन सी परिस्थितियां रही जो बाबा साहब को ये सब करना पड़ा। 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में सभी शासन व्यवस्थाएं और दंड संहिताएं, सामाजिक नियम, व्यक्ति की योग्यता, कार्यक्षेत्र, सम्मान, लगभग संपूर्ण व्यवस्था एक मनु द्वारा लिखी गई मनुशास्त्र के अनुसार ही चलाई जाती थी। 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड मैकाले के द्वारा लिखी गई भारतीय दंड संहिता, जिसे आईपीसी की धारा कहते हैं, ये 6 अक्टूबर 1860 को भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई और इसी दिन से आईपीसी के लागू होने पर कानून के रूप में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोगों को समान कर दिया गया और मनुस्मृति के द्वारा जो वर्ण भेद अमानवीय काल था उसका अंत हो जाता है। मनुस्मृति ने समाज को 4 वर्णों में बांटा, जो कि मानवता के लिए कलंक की बात है। उसने कहा एक वर्ण होगा जिसका काम सिर्फ पूजा पाठ और पुरोहित का काम होगा, उसे कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और सब लोग उसके आगे सिर झुकाएंगे। एक वर्ग होगा जिसे क्षत्रिय कहा गया, उनका काम केवल युद्ध करना होगा, रक्षा करना होगा, बाकी लोगों को हथियार उठाना मना होगा, कोई युद्ध में नहीं जा पाएगा। एक वर्ग ऐसा रखा गया जिसे वैश्य कहा गया, उसका काम व्यापार करना होगा, धन इकट्ठा करना होगा, संपत्ति बनाना होगा और राजा के कार्यों में सहयोग करना होगा। और जिस वर्ग की सबसे ज्यादा संख्या थी उसे शूद्र वर्ग में रखा गया। उसको कहा गया कि आपका काम इन तीनों उच्च वर्ण के लोगों की खिदमत करना है और आपको किसी प्रकार का कोई अधिकार, न शिक्षा का अधिकार है, न संपत्ति रखने का अधिकार है, न वेदोच्चार करने का अधिकार है, न वेदों को सुनने का अधिकार है। यदि गलती से भी आपने वेद आपके कानों में सुन लिए गए तो आपके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल करके आपका जीवन खत्म कर दिया जाएगा। आपकी जीवा से यदि कभी वेदों का उच्चारण हो गया तो आपकी जीभ काट दी जाएगी। एक बहुत बड़े तबके को, जिसकी संख्या 2/3 के लगभग थी, उसे शूद्र बनाकर कमजोर बदवा मजदूर से भी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया गया। उनके घरों से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ये वर्ग के लोग रात्रि के समय घर से निकलते थे, कहीं उनकी परछाई किसी स्वर्ण व्यक्ति या किसी ब्राह्मण को न छू जाएं और वो अपवित्र न हो जाएं। कितनी विध्वंसक वो स्थिति रही होगी जहां मानव को एक पशु के समान देखा गया होगा। बाबा साहब ने कहा कि वर्ण व्यवस्था एक बहुमंजिला इमारत के रूप में है, जिसमें ऊपर से नीचे जाने और नीचे से ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस वर्ण में हो गया है, आजीवन उसे उसी वर्ण में अपना जीवन जीना होगा और उसी में वो मर जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कितना भी योग्य है, बुद्धिमान है,
यदि उसका जन्म शूद्र वर्ग में हुआ है तो अपनी योग्यता, अपनी काम, अपनी मेहनत, प्रतिभा के बल पर भी वो ब्राह्मण वर्ग में नहीं आ सकता है, वैश्य वर्ग में नहीं आ सकता है। उसे जीवन भर शूद्र के रूप में ही पहचाना जाएगा। और यदि व्यक्ति किसी भी कारणवश ब्राह्मण वर्ग में आ गया है, जन्म हुआ है उसका, और चाहे उसमें कोई योग्यता नहीं है, बिल्कुल मूर्ख हैं, लेकिन उसका जन्म उस वर्ण में हुआ है, इसलिए सारे समाज को उसे शीश झुकाना होगा और उसका सम्मान करना होगा। उसकी बातों को भगवान की वाणी मानकर स्वीकार करना होगा। कितना भेदभावपूर्ण, अमानवीय व्यवस्था रही होगी वो। बाबा साहब जैसे विद्वान, दुनिया के महान व्यक्ति, शूद्र वर्ण में पैदा होने के बाद, इतनी योग्यता के बाद भी कभी स्वर्ण नहीं बन पाए, कभी ब्राह्मण नहीं बन पाए, उनका लेवल समाज ने नहीं हटने दिया। इस तिरस्कार से ही दुखी होकर बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगाई। और बाबा साहब की इस घटना का विरोध उस समय के सभी ब्राह्मण, जो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट में वकील थे, हाई कोर्ट में वकील थे, और दलित समाज से तो शायद, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, बाबा साहब से बड़ा कोई वकील नहीं था। किसी भी वकील ने उन्हें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। गांधी जी जैसे महान वकीलों ने ये तय कर लिया कि हमें बाबा साहब का विरोध नहीं करना है। यदि गलती से भी हमने इन्हें कोर्ट में ले गए या इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, और यदि हम उस मुकदमे को हार गए, तो हमारे सभी ग्रंथों को इसी प्रकार से बारी बारी जला देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी भय के कारण किसी ने बाबा साहब की इस घटना का विरोध नहीं किया। लेकिन हमारे लोग आज भी उस मनुस्मृति को जी रहे हैं और बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था, यदि आपको अपना आपकी पहचान बनानी है, सम्मान से जीना है, तो आपको दूसरों की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। अपदीपो भव, बाबा साहब ने कहा है, अपने आप को इतना योग्य बनाएं कि लोग आपको एक आदर्श माने और आपसे प्रेरणा लें। बाबा साहब ने सभी अंधविश्वासों, रूढ़िवादिताओं, मूर्ति पूजाओं, आडंबरों का भरसक विरोध किया। और 1935 में तो बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हुआ है, जो कि मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं मरूंगा नहीं हिंदू धर्म में कभी। और 1956 में बाबा साहब ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया। 5 लाख अनुयायियों को अपने साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई। इतना होने के बाद भी यदि हम नहीं समझते हैं, हम नहीं जागृत होते हैं और अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होते हैं, तो हमें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक इस देश में जातियों का अंत नहीं होगा, लोग अपनी जातियों पर घमंड करना नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये भेदभाव नहीं खत्म होगा। हिंदू धर्म इतनी वर्ण व्यवस्थाओं में जकड़ा हुआ है और उसमें आज भी हम उलझे हुए हैं। हर व्यक्ति अपनी छोटी जाति को ढूंढने का प्रयास करता है और उस जाति से अपनी जाति को ऊंचा बताने का प्रयास करता है। छोटी से छोटी जाति वाला भी अपनी से नीची जाति को खोजने का प्रयास करता है और अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है। वहीं बौद्ध धर्म में किसी प्रकार की कोई जातियां नहीं होती, कोई अंतर नहीं होता है, सबको मानव मानव एक समान माना जाता है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जातियों पर बाबा साहब ने एक निबंध लिखा, जो उनका एक उद्बोधन था, एक भाषण था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हो सका,
उसे एक लेख के रूप में जारी किया गया। उसमें बाबा साहब ने साफ कहा है कि यदि हम जातियों को समाप्त नहीं कर पाते हैं तो हम देश के अंदर से छुआछूत को कभी मिटा ही नहीं पाएंगे। और वर्तमान दौर ऐसा आया है जहाँ हर नेता, हर मंत्री अपनी जाति बताने में फक्र महसूस करता है। कोई अपनी जाति को छोड़ना नहीं चाहता है। बाबा साहब ने कहा कि जातियों के दुष्प्रभाव किस प्रकार से समाज में होते हैं। एक समाज, एक वर्ग अपने अस्तित्व के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहता है। केवल उसका लक्ष्य यह है कि मेरा समाज सबसे आगे कैसे पहुंचे, सबसे श्रेष्ठ समाज मेरा कैसे बन रहे। उसका मानवता से कोई लेना देना नहीं है, करुणा से उसका कोई लेना देना नहीं है। केवल अपनी जाति और अपने धर्म, अपनी जाति के लिए वो जीता है, संघर्ष कर रहा है। क्योंकि हर समाज आज अपनी जाति को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कर रहा है, न कि मानवता को। हर जाति के लोग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए हैं, दूसरों को नीचा साबित करने पर तत्पर रहते हैं। जातियों के विभाजन के कारण एक धर्म के लोग के अंदर भी कभी एकता नहीं हो सकती है, चाहे वो सब हिंदू धर्म के पाठ हैं, लेकिन कभी वो समान एक मंच पर आ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जातियों का जो दम है उनके अंदर इस तरह से भरा हुआ है कि वो अपनी जाति को नहीं छोड़ना चाहते। जातियों के आधार पर समाज में अपने ही धर्म के लोगों के साथ वो छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं। यहाँ तक कि भगवानों का बंटवारा भी उन्होंने जातियों के आधार पर कर लिया है। कोई वैष्णव संप्रदाय के हैं, कोई शिव संप्रदाय के हैं, तो अलग अलग प्रकार के भगवानों को भी उन्होंने जातियों में बांट दिया है। हर योग्य व्यक्ति को जाति तक सीमित दायरे में बांध कर रखा है, चाहे वो कितना भी बुद्धिमान है, लेकिन उसके नाम के पीछे जाति का लेबल लगाकर उसे सीमित दायरे में बांध देते हैं। यदि हमें इससे मुक्ति पानी है तो बाबा साहब ने कुछ रास्ते बताए। बाबा साहब ने कहा कि हमें सबसे पहले तो अपनी जातियों के लेबल को हटाना होगा और हमें सबसे पहले अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन देना होगा। बाबा साहब ने खुद अपने जीवन में 1952 में दूसरा विवाह किया, जबकि उनकी उम्र लगभग 60 के आसपास हो चुकी थी। उन्हें विवाह की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जीवन के अंतिम चरण में वो एक अनुभव, एक प्रयास, एक परिवर्तन लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया। और ये विवाह के द्वारा बताया कि जब मैं अंतरजातीय विवाह कर सकता हूँ, फिर आप क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जातियों के अंतरजातीय विवाह के कारण जब उनकी संतान पैदा होगी तो उनके अंदर जातियों का कोई मोह या पहचान नहीं बची होगी, वो सब समाप्त हो गई होंगी और वो ऐसा समाज जातियों के बंधन से मुक्त हो सकता है। अंतरजातीय खान पान हो, सभी समाज के लोग एक मंच पर आएं, सामूहिक भोज करें, उससे भी हम इस छुआछूत को मिटा सकते हैं। अपने नाम के पीछे या आगे सरनेम के रूप में जो जातियों की जो पहचान लगाई जाती है उस पर सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जाति के नेम को लगा करके, सरनेम को लगाकर अपने आप को श्रेष्ठ बनाए रखने का प्रयास करता है, चाहे उसमें कोई योग्यता हो या ना हो। तो इस पर बैन सरकार को लगाना चाहिए। जातियों के आधार पर बनने वाले महासंघों, ट्रस्टों पर सरकार को बैन लगाना चाहिए। किसी भी समाज को जाति के आधार पर कोई आर्थिक सहायता सरकार के द्वारा नहीं दी जानी चाहिए। जो भी सहायता हो मानव कल्याण के लिए हो, सामूहिक रूप से हो, सभी लोग उसका सदुपयोग कर सकें। किसी जाति को अधिक सहयोग कर कर हम उसकी जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पर भी बाबा साहब ने विचार करने के लिए कहा। और सरकारी खर्च पर या सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाना चाहिए, न ही किसी प्रकार का धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का निर्माण करवाया जाना चाहिए। धर्म एक व्यक्ति का व्यक्तिगत विषय है और इसे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर ही संपन्न करें। संविधान ने अनुच्छेद 29 और 30 में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। इसलिए सरकार को किसी के धर्म के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए
और धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य यही है, कॉन्स्टिट्यूशन में यही कहा गया है कि सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है और सरकार अपना कोई राशि या किसी प्रकार का कोई खर्च धर्म के नाम पर नहीं करेगी। न धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान देगी, न चंदा देगी, न जमीन उपलब्ध कराएगी। अर्थात सभी धर्मों को निष्पक्ष रूप से समानता के रूप में व्यवहार करेगी। इसी को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। मित्रों, मेरा ये मानना है कि यदि हमें बाबा साहब के सपनों को साकार करना है, देश में इक्वलिटी लानी है, समानता लानी है, तो भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का सम्मान करना होगा और संविधान से ही हमें आगे बढ़ना है। धर्म के बंधनों से बाहर आना है, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता की परंपराओं को छोड़ना है। तभी जाकर हम समाज को, अपने बच्चों को एक नया उज्जवल भविष्य दे सकते हैं। और जब तक हम अपने जातियों में बंधे रहेंगे, एक दूसरे को छोटा या अपने आप को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक समाज से ये छुआछूत, भेदभाव, नफरत कभी भी समाप्त नहीं हो सकती। हम क्यों नहीं एक होना चाहते हैं? वेदों में भी कहा गया है कि धरती पर प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है। जब हम सब एक ही की संतान हैं, तो हमें इतना भेदभाव क्यों? कोई बड़ा, कोई छोटा क्यों? व्यक्ति को अपने कार्यों के आधार पर पहचाना जाना चाहिए, उसकी योग्यता के आधार पर पहचाना जाना चाहिए, उसके विचारों के आधार पे उसका निर्णय हो कि कौन व्यक्ति श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है। केवल जन्म के आधार पर, वर्ण के आधार पे यदि अब भी हम व्यक्ति को पहचानने लगे, उसकी परिभाषा गढ़ने लगे, तो शायद हम दुनिया के देशों से बहुत पीछे रह जाएंगे। तो देश आज जो हैं, विज्ञान का युग है, जहाँ तंत्र विद्या या धार्मिक शिक्षाएं महत्वपूर्ण नहीं रहे, विज्ञान महत्वपूर्ण है, तर्क महत्वपूर्ण है। और जहाँ तर्क की आवश्यक को नकार दिया गया हो, जहाँ शास्त्रार्थ को नकार दिया गया हो, वो धर्म हो ही नहीं सकता है। गौतम बुद्ध ने यही कहा है अंत में। उन्होंने बार बार अपनी वाणी में कहा है कि मैंने क्या कहा, उसे आप इसलिए मत मानना कि वो वाणी मेरी है। किसी भी वाणी को इसलिए मत मानना किसी महा बुद्धिमान या किसी बौद्ध भिक्षु ने कही है, या किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखी है। प्रत्येक बात को अपने जीवन पे स्वयं अपनाना, अनुभव करना, और उसके परिणामों का को परखना। यदि उसके अच्छे परिणाम आपके पास आते हैं और आपको लगता है कि ये शिक्षा वास्तव में मानव कल्याण के लिए है, तो उसे अपनाना, अन्यथा उसे ठोकर मारकर आगे बढ़ जाना। निरर्थक चीज़ों पर, निरर्थक बहस में अपना समय नहीं गंवाना, यही बाबा साहब ने कहा है। मित्रों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वाणी को सुना। आपको कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और हमारे वीडियो हैं उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।